हेलो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही इस प्यारे से चैनल पर। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में 75% नहीं पा पाए हैं उनके लिए भी कुछ बेस्ट ऑप्शन होनी चाहिए, और मैं उन सारे कॉलेजेस को इकट्ठा करके आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेंगे। जहां पर क्लास 12th बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की वो ज्यादा नहीं है, वो 75 से नीचे है, या तो 50% है या तो 60% है, कहीं कहीं देखोगे 70% और कहीं कहीं तो 45% है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा ज्यादातर कॉलेजेस जो बताऊंगा वो 45% की क्राइटेरिया मांगते हैं क्लास 12th बोर्ड के लिए। तो आइए, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से वीडियो में जिसको रिसर्च करने में मेरे खुद के 7 दिन गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो पूरे इंटरनेट की बेस्ट वीडियो निकल करके आएगी। तो आइए, स्वागत है, सब लोग देखना शुरू करेंगे। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक जो होने वाला है दैट इज बेस्ट कॉलेजेस विदाउट 75% क्राइटेरिया। बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, है ना जी। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, इस पर ज्यादा वक्त गायब ना करें जी। 75% बोर्ड के जो नंबर हैं वो मैटर क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा क्या हो रहा है? तो देखें भाई साहब, जोसा नाम की एक काउंसलिंग है जिसके थ्रू आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। यहां पर रिक्वायर्ड होती है 75% इन क्लास 12th बोर्ड। ठीक है जी, इसलिए इसलिए ही 75% क्राइटेरिया क्राइटेरिया आप सुनते रहते हैं बार बार। ठीक है जी, तो देखिए आपके क्या है, 75% अगर मिनिमम है तभी आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के, तो 65% अगर बोर्ड में आपका है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं इन चारों जगहों के लिए। दूसरी चीज होती है कि अगर आप अपने बोर्ड के, ठीक है, टॉप 20% में, ध्यान दीजिएगा, टॉप 20% में आते हैं तो भी आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। सर टॉप 20% क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर 100 लोगों ने बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया है तो जो टॉप 20 होंगे उनका जहां तक परसेंटेज लिमिट आएगा वहां तक की बात यहां पर कंसीडर की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं अगर यूपी बोर्ड की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो करीब करीब 73.2 या 4% तक जो है टॉप 20% में आ रहा था। तो इसका मतलब जिस बच्चे का 73.4 था वो एलिजिबल था इन चारों जगहों पर जाने के लिए। या तो 75% हो या तो टॉप 20% हो, अगर दोनों में से कोई क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पाते हैं तो आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकते हैं। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। देखिए भैया, पहले ही शुरू करते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग। इस काउंसलिंग का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आ जाएगी, लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि ये जो जैक दिल्ली काउंसलिंग है इसमें जो 85% सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस आपके सामने रखे जाएंगे, जैसे देखिए ट्रिपल आईटी दिल्ली, यहां पर 70% होना चाहिए मैथ में और 70% आपके बेस्ट 5 जो कि क्लास 12th बोर्ड के हैं उनमें होने चाहिए। तो 75 के बजाय यहां पे 70% पे काम चल जाएगा। लेकिन इसकी फीस थोड़ी महंगी है, देख लीजिए, 4.5 लाख रुपए एक साल का, 20 लाख रुपए का ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस का साफ साफ मतलब ये है कि भैया मैंने मेस फीस, हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं किया, इस पूरी वीडियो में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये शुद्ध रूप से केवल ट्यूशन फीस है। हॉस्टल और मेस फीस ये डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं और किस शहर में आप रहते हैं। ठीक है जी, यहां पर एग्जामिनेशन कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा, जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर ये कॉलेज आपको मिलता है। इतना मैं बता सकता हूं कि ये टेक के मामले में बाप आदमी है भाई, बहुत ही अच्छा चलता है। ठीक है जी, लेकिन महंगा है, ये जरूर मैं कह सकता हूं। अगली बातचीत है एनएसयूटी। एनएसयूटी अच्छा है, बेहतरीन भी है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सस्ता है, और प्लेसमेंट वाइज अगर सीएससी वगैरह को कंपेयर करोगे तो बहुत ही बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखोगे 2.5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर की फीस है, और यहां पे जो ट्यूशन फीस लिखा है ये 4 साल की ट्यूशन फीस है। ध्यान दीजिए, वीडियो में मैं बार बार जब मैं फीस बोलूं तो यहां पर लिखा होगा 1 साल का या लिखा होगा फर्स्ट ईयर, लेकिन ट्यूशन फीस का मतलब टोटल 4 साल का मिलाकर के यहां पे एक साथ लिख दिया गया है। तो वेरी वेरी गुड, एनएसयूटी के बारे में पता चला। डीटीओ के बारे में अगर आप देखें तो यहां पर, अच्छा यहां पे देखो 60% लिखा होगा, है ना जी, ये देखिए 60% होना चाहिए क्लास 12th में एनएसयूटी के लिए, है ना। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे 60% होना चाहिए क्लास 12th में डीटीयू के लिए। फीस देखिएगा यहां पे ये इस रेंज में होगा। अगर मैं टोटल ट्यूशन फीस की बात करूं तो 10 से 11 लाख रुपए टोटल ट्यूशन फीस यहां पे लगने वाला है। आईजीडीटीयू ये वुमेन्स कॉलेज है ना, IGDTUW लिखा जाता है, तो ये वुमेन्स कॉलेज है और ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। मैं ये कह सकता हूं इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन प्लेसमेंट कहीं और बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, लड़कियों के लिए स्पेशली। ठीक है, क्योंकि ये लड़कियों के लिए ही है। तो आप देखिए फीस 7 लाख रुपए, 7.5-8 लाख रुपए की फीस लगेगी, और आपको मैं बता दूं प्लेसमेंट अच्छी खासी होती है। 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख नॉर्मल आपको यहां पर समझ लो प्लेसमेंट मिल जाती है ना।
अच्छी बात है ये कि फीस कम है लेकिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन आईजीडीटीयू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक कॉलेज और है जो कि जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर आता है, दैट इज दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। यहां पर अगर आप फीस देखेंगे तो 6 से लेकर के करीब करीब 7.5 लाख रुपए के बीच में पूरे 4 साल की होगी और 50% होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। जेई मेंस के थ्रू यहां पर आपका एडमिशन हो जाता है। अब आते हैं वीआईटी ट्रिपल ई के। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये जो वीआईटी ट्रिपल ई है इसके थ्रू वेल्योर जो मेन कैंपस है उसके साथ बाकी जो कैंपस उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वेल्योर इनका सबसे जबरदस्त सा कैंपस है, देख लेते हैं इसके बाद, है ना। बहुत ही बेहतरीन कैंपस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंफ्रा पे तो इन्होंने बहुत खर्चा कर रखा है, मतलब इंफ्रा के मामले में इनको टॉप पर लिया जा सकता है। 60% मिनिमम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 60% मिनिमम होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 50% होना चाहिए। ये पिछले साल की फीस है और इस साल थोड़ा सा जरूर इसमें 15-20 हजार रुपए आप मान के चलीजिएगा एक्स्ट्रा जरूर होने वाला है। तो ये देखिए 4-5 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में आपको फीस दिखाई देगी। सर ऐसा क्यों? वो ये कहते हैं कि देखो भाई, जो लोग वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दे रहे हैं उनमें जो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा वो कैटेगरी 1 में आएगा और उसकी फीस कम लगेगी, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है भैया, है ना। कम पैसे उनके लगेंगे जो लोग पढ़ने वाले बालक होंगे। चलिए अगली बात करते हैं, एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट होगा? यही वीआईटी ट्रिपल ई और बाकी ये रहे इनके 4 कैंपस। इनमें आप कहीं भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इनका बेस्ट कैंपस जो है दैट इज वीआईटी वेल्योर। अच्छा है, मतलब इस कॉलेज को अच्छा माना जा सकता है। गुजरात सीईटी की बात करूं तो गुजरात सीईटी वैसे जो जो एग्जामिनेशन इससे बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, यही एक कॉलेजेस नहीं है, निर्मा यूनिवर्सिटी वगैरह भी है, लेकिन एक कॉलेज ऐसा मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। इस साल उन्होंने फीस महंगी कर दी है, नाम भी चेंज कर दिया है। तो नाम चेंज करने के भैया देखिए पैसे आपसे वसूले जाएंगे। DAIICT गांधीनगर, है ना, ये धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट है। तो अगला देखिए इनका नाम आज क्या है, धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इसकी फीस की हम बातचीत कर लेते हैं। देखिएगा एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 12 में 45% होना चाहिए, रिजर्व के लिए 40%। फीस देखिए थोड़ी सी इस बार महंगी कर दी गई, करीब करीब देखोगे 4 लाख रुपए के आसपास आपकी पर ईयर की फीस है। 15 से 16 लाख रुपए की ट्यूशन फीस 4 साल की लगने वाली है। एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट होगा? एक तो गुजरात सीईटी एग्जामिनेशन और जेईई मेंस, दोनों से यहां पर एडमिशन हो रहा होता है। अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट बेहतरीन होता है, इसमें कोई शक मत करना। कैंपस भले छोटा हो, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए अगली बात है MHT CET जो एग्जामिनेशन है वो महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस का गेटवे है। बहुत ही अच्छा अच्छा कॉलेज है भाई, नाम लेता हूं। जैसे देखना यहाँ पे पहले देख लो एलिजिबिलिटी क्या है, 45% ट्वेल्थ में, 40% रिजर्व सीट के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए है। ये सारे कॉलेजेस का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बेहतरीन कॉलेजेस हैं। जैसे देखना VJTI मुंबई और COEP, ये तो बेस्ट 2 कॉलेजेस हैं जिसके बारे में अभी फीस वगैरह भी मैं इनके ही डिस्कस करने वाला हूं। इसमें एक आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ओवरऑल मैं बताऊं इनके प्लेसमेंट सबके अच्छी खासी है, और अगर ये शुरू के 3 को उठाओ तो हाँ ये बेस्ट हैं। प्लेसमेंट भी इतना तो दे देते हैं कि भैया जिस हिसाब से इनकी फीस है उस हिसाब से तो भैया बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट के लिस्ट में इसको रखा जा सकता है CSE के लिए। और COEP तो बहुत ही पुराना, बहुत ही जबरदस्त है ना, अपनी एक लेगेसी लेके चल रहा है भाई साहब। ठीक है, VJTI मुंबई की बात करें तो ये कैंपस है इनका, देखो कितना कम फीस है, 86,000 पर ईयर की फीस है। ट्यूशन फीस टोटल आपको 3.5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस लग रही है। एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? MHT CET और जेईई मेंस दोनों के थ्रू यहां पर एडमिशन हो जाता है। COEP पुणे, ये तो भाई साहब समझ लो इंजीनियरिंग का जन्नत है। जो बच्चे महाराष्ट्र में हो वो इनकी कीमत बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं छोड़ दूं तो पाप लगता मुझे भी। तो फीस की बात कर लें 1.56, आप देख रहे हैं इतना 1 साल का है। ट्यूशन फीस अगर मैं टोटल 4 साल की लूं तो करीब कितना हो जाएगा भैया, 6.5 लाख रुपए पड़ रहा है। और ये एग्जाम वही MHT CET एंड जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होगा। दोनों ही बेहतरीन कॉलेजेस आपके सामने रखे गए हैं। अब बात करते हैं 2 IIITs की, एक है IIIT हैदराबाद और एक है IIIT बेंगलुरु। यहां पर पहले एक बार देख लें एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों की चेक करें। 45% दिखेगा और यहां पर भी 45%, मतलब कम नंबर है तो भी काम बन जाएगा। ये उन बच्चों के काम ज्यादा आता है जिनके जेईई मेंस में रैंक ठीक ठाक आई हुई है, बल्कि बेहतरीन आई हुई है, और लेकिन कहीं गलती से मान लो परफॉर्म नहीं हो पाया होगा बोर्ड के टाइम पर, तो उसमें ये दोनों बहुत हेल्पफुल है भाई साहब। ठीक है, ये तो भाई साहब ये समझ लो आपकी, अगर मैं कहूं तो 10-12 IITs और करीब करीब 4-5 NITs, इसके आसपास इसको रख सकते हो। इसके आसपास, नीचे नहीं कह रहा हूं मैं, आसपास रख सकते हो। ये इतना बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। छोटा सा कैंपस है लेकिन मेरे भाई फीस ज्यादा लेते हैं। जैसे कि यहां पर फीस देखिए 5 लाख रुपए पर ईयर की इनकी फीस है, और इनकी तो करीब 5.5 लाख रुपए होगा।
मतलब ये बीटेक प्लस एमटेक आईएमटेक करके इनकी डिग्री होती है और प्लेसमेंट देखोगे बहुत ही बेहतरीन होता है, दोनों के प्लेसमेंट बहुत बेहतर है। ट्यूशन फीस यहाँ की 20 लाख रुपए और इनकी देखोगे। चलिए अगली बात देखते हैं, एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट होगा भैया। यहां पर एक एग्जाम अपना ये लोग कराते हैं यूजी डबल ई, है ना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन के लिए, लेकिन साथ साथ वो जेई मींस के स्कोर के थ्रू भी एडमिशन देते हैं। यहां तो जेई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, तो ये देख लीजिए। और दोनों की मैं अगर बात करूं तो दोनों में प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन है, मतलब प्लेसमेंट में कोई कमी आपको यहां पे देखने में नहीं आने वाली है, यहां पे कोई प्लेसमेंट में कमी नहीं मिलेगी। हाँ, इनटेक भी कम है, क्वालिटी बेहतर है, लेकिन फीस ज्यादा ही लगता है, ये तो सच्चाई है भाई। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कर्नाटका सीईटीसी। तो देखो जो के सीईटी है ना, वो तो आपके कर्नाटक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल है और वही लोग देते हैं। लेकिन कॉमेड के ये जितने भी कर्नाटक के अंदर, जैसे बेंगलुरु है वहां पे, तो बेंगलुरु के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है तो कॉमेड के ही एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, जो बाकी देश के बच्चे, पूरे देश के बच्चे मतलब भर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने रखते हैं। 45% यहां पर एग्रीगेट लाना पड़ेगा क्लास 12th के अंदर, 40% रिजर्व सीट के लिए। ये देखो जो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, आप ऐसे समझो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो बिट्स पिलानी के बाद दूसरे नंबर पर आप आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रख सकते हो, क्योंकि इनका प्लेसमेंट बहुत ही ढांसू है भाई, बहुत ही ढांसू प्लेसमेंट है। ठीक है जी, लेकिन हाँ महंगा है। लेकिन अगर कोई बच्चा के सीईटी के थ्रू फॉर्म भरता है तो बहुत ही सस्ता है, 83,000 पड़ता है। लेकिन कॉमेड के थ्रू आपको 2.2 लाख रुपए में दिखेगा। लेकिन अगर कोई कॉमेड के और के सीईटी के थ्रू नहीं गया है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 60 लाख रुपए लगते हैं सीएससी में जाने के लिए। भाई साहब कौन दे रहा है इतने पैसे, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो यही से इसी से जाते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको महंगा नहीं लग रहा होगा। आइए अगला देख लेते हैं, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट जो है, यहां पर कॉमेड के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको 3.32 इतना लगेगा, करीब करीब देखो इतना लाख रुपए लग रहा है पर ईयर का। लेकिन यहां पर ट्यूशन फी जो के सिटी कर्नाटक के बच्चे हैं उनका तो 1.33 में काम हो जाएगा और बहुत बेहतर चीज है ये। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ली तो यहां पर भी वो रेंज आपको दिख जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच में जा रहे हैं। और कॉमेड के थ्रू 2.21 हो जाएगा, अच्छी बात है। ये जो पीएस यूनिवर्सिटी है ये अपना ही एक एग्जामिनेशन लेता है पीएस सैट करके, अगर आपने वो दिया है या जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन चाहते हैं तो इन दोनों के थ्रू यहां पर एडमिशन होता है। एक दूसरी बात समझें कि केसीईटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, तो केसीईटी के थ्रू 1 लाख रुपए लगेगा पर ईयर। लेकिन अगर आपने पीएस सेट दे रखा है तो इस रेंज में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पर ईयर का लिखा हुआ है, डिपेंड करता है ब्रांच पर। जैसे सीएससी का कितना 5.5 लाख रुपए लगेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो जैसे ना बाकी में कॉमेड के है, ये कॉमेड के अंदर नहीं आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ये अपना ही एग्जाम ले रहे हैं, पीईएस सेट एग्जामिनेशन। क्लियर है, सुपर डुपर क्लियर होना चाहिए। इनका अलग से भैया फॉर्म भर लेना काउंसलिंग के लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं WBJEE के लिए। WBJEE मैं सच बताऊं तो सबसे ज्यादा फेमस पूरे भारत में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक कॉलेज है, दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी। वो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, कुछ ऐसा कैंपस हमारा दिखता है ना। इसी के चक्कर में समझ लो WBJEE पूरे भारत भर में फेमस है, सच बता रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखूं तो 45% जो है यहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं। 45% अगर उनका क्लास 12th में है तो ध्यान रखना आ सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए WBJEE के आपको अच्छे रैंक लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका यहां पर एडमिशन होने वाला। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो फीस देखो कितना कम है। ये पर ईयर की फीस है 5,710 रुपए पर ईयर की फीस है। ट्यूशन फीस टोटल 4 साल की ट्यूशन फीस 22,000 रुपए में आपका काम हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही कम। इवन आपको मैं बताऊं, इनका मेस फीस, हॉस्टल फीस सब कुछ सस्ता है। 1 लाख रुपए में पूरा समेट करके 4 साल निकल जाते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में कम से कम ऐसा एक कॉलेज हर स्टेट में हो। WBJEE के पास अपना एक कॉलेज है, लेकिन भैया हर स्टेट में हो, मतलब वेस्ट बंगाल में तो है ही है, बाकी जैसे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, बाकी स्टेट के पास एक ऐसा कॉलेज जरूर होना चाहिए जो 1 लाख रुपए में पूरा आपका बीटेक कवर कर दे, रहना खाना फीस सब कुछ हो, और लेकिन साथ साथ प्लेसमेंट तोड़ू फोड़ू हो। इनका प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन होता है, इवन आईआईटीज को टक्कर देता है। और यहाँ की हाईएस्ट प्लेसमेंट वगैरह की बात करूं तो वो 1 CR प्लस जाता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं कि सर खाली पैसा कम लगता है तो क्या हम जीवन खराब कर दें, नहीं भाई, प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है। इसका सीएससी का जो एवरेज पैकेज है, मीडियम पैकेज है, वो आईआईटीज को चैलेंज करते हैं, तो बहुत ही बेहतर है। मतलब मेरी तो इच्छा है कि कम से कम अगर ये आवाज कहीं तक पहुंच पाए तो हर स्टेट में एक कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा जरूर होना चाहिए, जहां कम से कम 1000 स्टूडेंट का इनटेक तो हो, कम से कम 1000 बच्चे तो सस्ते पढ़ा दो यार एक अच्छे कॉलेज में, है ना। आइए, स्वागत आप सभी का। बाकी कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। WBJEE के बाकी कॉलेज मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए
दिल्ली के अंदर एक और काउंसलिंग होती है, आईपीयू के कॉलेज की काउंसलिंग है। यहाँ पर भी 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखिएगा, दिल्ली स्टूडेंट्स का मतलब केवल रहने से नहीं है। अगर आपने क्लास 12th यहाँ पर करा हुआ है तो उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, अगर आपने क्लास 12th दिल्ली से किया हुआ है तो। ठीक है जी, 50% आपके क्लास 12th में होने जरूरी है। अब ये देखिए बहुत सारे कॉलेज है, अब ये कुछ कुछ नाम आपने सुने होंगे। MSIT महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगला है MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा है USICT, BPIT और BVCOE भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये पश्चिम विहार, ये आपको दिल्ली के अंदर दिखाई देगा। ये अच्छे कैंपस हैं, इनकी फीस मैं एक बार में ही दिखा रहा हूं, एक बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। ठीक है, मैं किनारे हो जाता हूं, एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, मैं बता दूं आप फीस देखो 4 साल की कितनी है, 6 लाख रुपए, करीब करीब 6 लाख रुपए, करीब करीब 6 लाख 7 लाख, मतलब बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आप एक देखोगे तो एक रेंज, ठीक ठाक रेंज की यहां पर आपको फीस दिखाई देती है। हाँ, प्लेसमेंट ऐसे बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर 5 लाख 6 लाख रुपए की ट्यूशन फीस आप दे रहे हो तो आपको 7 लाख 8 लाख रुपए का एक पैकेज वो आपको दिलवा सके। ठीक है, चलिए अगली बात है, यूपी के कुछ कॉलेजेस के नाम आपके सामने रखे गए जाएंगे, जैसे IIT लखनऊ का अगर आप देखें 90,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस लग रही है। अच्छा है भाई साहब। इनको देखें NIT में आप देखें 2 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए मतलब टोटल ट्यूशन फीस हो जाएगी। अब अजय कुमार गर्ग की अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब आपको 6 लाख रुपए टोटल ट्यूशन फीस लगेगा। ध्यान रखना, मेस फीस हॉस्टल फीस हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगली बात है जेएसएस एकेडमी की बात कर लें तो यहां पर 2.75, ये थोड़ा सा देखिए आपको महंगा दिख रहा होगा, पर ईयर 11 लाख रुपए का ये ट्यूशन फीस ले रहे होते हैं। और ये MMUT बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही सस्ता है, आपको 80,000 रुपए तक का अगर CSE वगैरह मिल जाए तो ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही सस्ता कॉलेज है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा किनारी हो जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं भाई साहब। अब देखिए सम अदर इंपॉर्टेंट कॉलेजेस, एक एक करके आता जाएगा, आप देखते जाइएगा। क्या है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इसका अगर आप NIRF रैंकिंग देखें 29th रैंकिंग पर आती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत ही कम है, करीब 2.5 लाख रुपए में टोटल ट्यूशन फीस बन जाती है और अच्छा कॉलेज है ये आपका। ये जो कॉलेज है ये प्राइवेट आपको दिखाई देगा, 14 लाख रुपए की यहाँ पे टोटल ट्यूशन फीस होने वाली है और 47th NIRF रैंकिंग होती है इसकी, मतलब अच्छा है। UPS देहरादून, वैसे तो ये बहुत अच्छे कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बट ठीक है, इन्होंने NIRF रैंक ने ठीक ठीक दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही बेहतर है ऐसा नहीं है, हाँ ठीक ठाक कॉलेज कहा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी टोटल ट्यूशन फीस देखिए बहुत ही महंगा है भैया, 22 लाख रुपए। अगर 22 लाख रुपए भरने हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप आगे देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टोटल 4 लाख रुपए की ट्यूशन फीस पड़ती है, 34th NIRF रैंकिंग है इंजीनियरिंग के अंदर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो 12 से 13 लाख रुपए की ट्यूशन फीस होगी और 31st इसकी NIRF रैंकिंग देखने को मिल रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आप देखोगे 6 लाख रुपए पड़ रहा है और 24th इसकी NIRF रैंकिंग है। अमृता विश्व विद्यापीठम, ये एक प्राइवेट कॉलेज है और 18 लाख रुपए की यहाँ पे फीस मिलती है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाता है, तो आप चाहें तो इसका भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, है ना, बहुत सारे कॉलेज लेकर के आया हूं, बड़ी मेहनत लगी है। थापर की अगर मैं बात करूं, थापर एक महंगा कॉलेज है, पहले जान लो महंगा कॉलेज है, डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में जाते हो, फीस उसी हिसाब से होगी। जैसे 3.25 जो लिखा गया है ये पर सेमेस्टर है, ध्यान रखना पर सेमेस्टर है, और ये CSE के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, बाकी के लिए थोड़ा सा कम रहेगा। तो 20 लाख से 26 लाख रुपए इस रेंज का आपको यहां पर फीस देना होगा, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस, अभी हॉस्टल एंड मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यह है LNM IIT जयपुर, इनकी फीस देखिए करीब करीब 22 लाख रुपए के आसपास इनकी फीस बनती है। नेक्स्ट है मणिपाल की बात कर लेते हैं तो 12 से लेकर के 24 लाख रुपए रेंज में लगता है, डिपेंड करता है आप किस ब्रांच के अंदर जा रहे हैं। 6 लाख रुपए अगर आप CSE के अंदर जाएंगे तो लगेगा, 24 लाख रुपए आपकी फीस लगने वाली है, और सही बताऊं तो CSE वगैरह में ही एडमिशन लेने लायक होता है ऐसे कॉलेजेस में। अगर मैं JP की बात कर लूं तो यहाँ पे 16 लाख रुपए आपको दिखेगा फीस। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं KIIT, इनका अपना भी एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू एडमिशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 17 से लेकर 19 लाख रुपए टोटल ट्यूशन फीस लगेगी। सिम्बायोसिस पुणे में 16 लाख रुपए, SRM में आपको दिखेगा 12 लाख रुपए, बेनेट देख लीजिएगा 17, चित्कारा में देख लीजिए करीब करीब 19, ग्राफिक एरा में 17, MET नोएडा, MET भी डिपेंड करता है आप किस ब्रांच के अंदर एडमिशन ले रहे हैं ना, इसके बहुत सारे, नहीं तो आप सर्च करोगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। पर सेमेस्टर के हिसाब से ये फीस लिखी गई है ना। नॉन स्पॉन्सर्ड में मतलब 1.4 और स्पॉन्सरशिप में ये आपको इतने पर एडमिशन मिलेगा, मतलब इतना पैसा पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये नोएडा की बात हो रही है, बाकी भी इनके कैंपसेस हैं। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 12 से 13 लाख रुपए ये आपको दिखाई देगा ये फीस। ठीक है,
चलिए अच्छी बात है भैया। जैक, अब चंडीगढ़ की बात आ गई है। चंडीगढ़ के कुछ कॉलेजेस हैं, उनको आपके सामने रख दे रहा हूँ, एक बार रुकिएगा। इनकी फीस का रेंज देखिए, इनकी फीस का रेंज देखिए, सारे सस्ते कॉलेज हैं, सस्ते कॉलेज हैं। और इसमें से जो ये पहला लिखा है UIET चंडीगढ़, अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक प्लेसमेंट होने लायक है, लेकिन देखो सस्ता है, मिल जाए तो लेने लायक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी को अगर कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है तो ये वो कॉलेजेस हैं जो आपको 4-4 लाख 5-5 लाख के रैंक पर भी एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो इनका भैया स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं, जो CUET के थ्रू एडमिशन देते हैं बीटेक के अंदर। आप देखोगे अरे सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, सर ये तो हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिख रहा है, सर यहाँ पर तो IIT है, यहाँ पर तो हम लोग जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे। नहीं, CUET के थ्रू दो इसकी ब्रांचेज हैं, दैट इज फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी, जहां पर 80,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस लगती है। तो टोटल ट्यूशन फीस इतनी लगेगी, केवल 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए की टोटल ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये CUET के थ्रू 2 ब्रांच में एडमिशन होगा, बाकी में जो एडमिशन हो रहे होते हैं वो IIT BHU है, वो अलग कैंपस है, वहां पर JEE एडवांस की रैंक पर एडमिशन होता है, ठीक है। बाकी इसको देख लीजिए, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपको दिख जाएगा 88,000 रुपए में टोटल ट्यूशन फीस है भैया 4 साल की, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आप देखें 4.5 लाख रुपए में आपका काम बन जाएगा। यह एक कर्नाटका का कॉलेज है, कर्नाटका का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, 3 लाख रुपए टोटल ट्यूशन फीस है बीटेक का, ठीक। इसी तरीके से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर लूं तो आपको दिखाई देगा, फीस देख लीजिए, फीस दिखाई दी, यस क्या है 2.73, मतलब सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा फेमस भी है, CIC, ये दिल्ली के अंदर जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसके अंदर आता है, और यहाँ की फीस भी बहुत कम रहती है, टोटल ट्यूशन फीस बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही तोड़ू फोड़ू यहाँ पर प्लेसमेंट है, बट ठीक ठाक प्लेसमेंट है। पैसे के हिसाब से देखोगे तो प्लेसमेंट भी इनका ठीक लगेगा आपको, ये बात एकदम सच्चाई है। HBTU के अंदर वैसे तो एडमिशन JEE मेंस की रैंक पर बाकी प्रोसेसेस के थ्रू होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बायोटेक में चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चाहते हो, तो CUET के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब CUET के रैंक से आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। फिर आता हरियाणा का ये कॉलेज है जो 3 लाख रुपए में आपको यहाँ पे एडमिशन दे देगा, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। बिहार का ये कॉलेज है, देख लीजिए 1.74 लाख रुपए टोटल ट्यूशन फीस आपके यहाँ पे लगने वाली है। AKTU लखनऊ की अगर मैं बात करें तो 2.2 लाख रुपए यहां पर लगने वाला है बीटेक के लिए। अगली एक चीज डिस्कस करूंगा वो जो बहुत ही खास है, दैट इज ISI कोलकाता। ये मैथमेटिक्स के लिए जो बहुत प्यार रखते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट समझ लीजिए बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा है। ये आपको सेमेस्टर वाइज पैसे भी देता है भैया, महीने वाइज पैसे देता है, और आपको इवन यहाँ पर आपको मैं सच बताऊं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे कॉलेज की कैटेगरी में उसको आप रख सकते हैं, है ना जी। ये देखिए क्या देते हैं, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर अगर आप जाएंगे तो वो CUET के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, और JEE मेंस के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। फीस क्या है 2 लाख रुपए पर ईयर, 8 लाख रुपए की यहाँ पर टोटल ट्यूशन फीस आपको दिखाई देती है। मतलब ओवरऑल कहानी ये है, आपको सारे मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं, बाकी आप कमेंट करिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ये चैनल चलता रहेगा। लव यू ऑल मेरे प्यारे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, लव यू ऑल।